ओम। ऐसे इधर ले, इधर ले, इधर ले, पहले थोड़ा सा बस। तेजी। हमारा अधिकरण शक्ति चल रहा है। आत्मा का आधार लिए बिना बाह्य में किसी के आधार से सुख या शांति लेना चाहे तो वह तीन काल तीन लोक में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। तो आत्मा का आधार लिए बिना, और आत्मा का आधार लिए बिना बाहर कुछ भी ढूंढ ले, सुख शांति कुछ भी, तीन लोक तीन काल में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। कहीं भी संयोगों में किसी भी क्षण अपने स्व अनुभव की ओर उन्मुख होकर उसका आश्रय करने से सुख एवं शांति का अनुभव होता है। उधरी जो उन्मुख होगा उस समय अपने आत्मा के करने से सुख व शांति का अनुभव होता है, क्योंकि सुख और शांति वहां पड़ी है, जहां पड़ी है वहीं से आएगी ना। जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो सुख शांति नहीं है। आत्मा भाव्यमान भाव को का आधार बने, ऐसी आत्मा की शक्ति है कि आत्मा जो है वो भावमान जो है, जो नहीं वो जो भाव उठते हैं वो भाव का आधार बने। और ऐसी आत्मा की शक्ति है, ज्ञानी भावक होकर निर्मल भाव को भाता है। ज्ञानी भावक होकर, वो भाव करने वाला करने होकर निर्मल भाव को पाता है। और अज्ञानी भावक होकर विकार की भावना करता है। अज्ञानी जो है विकार की भावना करता है। ज्ञानी तो स्वभाव के आधार से निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है। ज्ञानी जो है वो स्वभाव के आधार से, क्योंकि द्रव्य के अंदर तो शुद्ध पर्यायी है, शुद्ध है, और उसमें वो क्या है कि उसके गुण शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, और उसके कारण वो जो निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है। अब जो उसका परिवर्तन हो रहा है, जो पर्यायांतर हो रहा है, जो भी अंदर बदलाव आ रहा है, अवस्था बदल रही है, वो सारी उसका आधार क्या है? ज्ञानी का ये निर्मल भाव, निर्मल भाव प्रकट करके उन्हीं के आधार से परिणमित होता है। अज्ञानी अपने आत्मा को विकार का ही आधार मानकर, वो उसको क्या है, उसको भ्रांति क्या है कि इसमें विकार, विकार का ही आधार मानकर मात्र विकार रूप से परिणमित होता है। उसको विकार को ही समझ करना कि इसमें विकार है, विकार तो होता नहीं है द्रव्य में, तो उससे परिणमित होता है। निर्मल पर्याय के आधार रूप अपने शुद्ध स्वभाव को वह नहीं जानता। इसलिए अगर कहीं कुछ भी विकार है तो वो पर्याय में होगा, जो एक समय की पर्याय है। द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है। अगर दृष्टि पूरी द्रव्य दृष्टि है तो उसमें विकार आने का संभाव बात ही नहीं। और अगर दृष्टि पर्याय दृष्टि है, पर्याय पे दृष्टि है, तो पर्याय में तो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। वो पर्याय पे ही सारी बात तो गड़बड़ पर्याय पे होती है ना। जो उस द्रव्य गुण में, द्रव्य गुण पर्याय के अंदर, द्रव्य गुण तो शुद्ध ही है, द्रव्य तो गुणों का ही समूह है। बात तो सारी गुणों की आगे, गुणों की आगे। और जितने ये गुण हैं, अनंत गुण है आत्मा के, सारे परिणामिक भाव हैं, और जो हमेशा स्वभाव में ही रहते हैं। परिणामिक भाव का मतलब, और जिसमें से हम जिनको जो है बता पाए हैं, उनका नाम जिनका, मैं कहूंगा कि नामकरण जिनका हो पाया, वो सिर्फ 47 का नामकरण हो। तो वो सारी जितनी शक्तियां, क्योंकि 47 है कि हमारा अभी 47 से ही व्याख्या करते हुए हमारा काम चल जाता है। जिस जिस से जहां जहां पता चला कि कौन सी है, तो नई नई शक्ति निकलती रही। अब बताने के लिए 47 शक्तियों से हमारा कार्य हो जाता है। आने वाले समय में हो सकता है और शक्तियों के नाम निकला है, तो लेकिन ये शक्तियां यहाँ तक हैं, तो ये सारा क्या, ये स्वभाव में है। अगर इस पे दृष्टि ना करे द्रव्य के, उसके गुणों पे दृष्टि नहीं हो, और अंदर जो है विकारी भाव जो है वो पर्याय विकारी हो, उसके और उसी उसी पे ही हम दृष्टि दे दें, उसी पे दृष्टि, पर्याय दृष्टि होते ही वहां पर गड़बड़ होती है। इसलिए हमेशा कहा गया कि तू अपनी द्रव्य दृष्टि रख, द्रव्य दृष्टि रख, पर्याय अपनी भी द्रव्य दृष्टि रख। किसी दूसरे को देता तो उसकी भी द्रव्य दृष्टि रख, उसकी भी पर्याय को ध्यान मत दे। हाँ, उसकी भी आत्मा को, उसको प्रभु आत्मा ये मान, हालांकि तेरी आत्मा और उसकी आत्मा आपस में कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर तेरी दृष्टि जाती है तो उसको भी प्रभु ही समझ। अगर उसके द्रव्य को भी देखेगा तो प्रभु ही देखेगा। लेकिन दृष्टि हमारी पर्याय पे, इसने ये पहना हुआ है, इसने अब ये गुस्सा कर रहा है, अब बड़ा खुश हो रहा है, हंस रहा है,
वो सारी उसकी पर्याय हैं, उसकी पर्याय जो उसकी अवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि अवस्थाएं क्षणिक हैं, तो अपने को क्षणिक पे तो ध्यान ही नहीं देना। ये तो मतलब इसको क्षणिक का मतलब है कि ये पर्याय तो धोखेबाज है, ये तो जैसी देखिए पलट जाएगी, फिर पलट जाएगी, हर बार वो पलटती जा रही है, तो उसके ऊपर क्या भरोसा करना। भरोसा क्या है, नित्यता के ऊपर है। नित्य जो है द्रव्य है, मेरा द्रव्य भी नित्य है, उसका द्रव्य भी नित्य है, किसी अन्य प्राणी का नित्य है। तो अगर द्रव्य दृष्टि देखेंगे उस समय पर हमारा ध्यान रहेगा। यही बात है, अगर हम पानी को पानी समझते हैं, अग्नि को अग्नि समझते हैं, तो अगर हम उसको जीव समझते हैं, तब उसकी दृष्टि हमारी जाती है। फिर छह काय के जीवों की हिंसा में ना डर लगता है कि ये भी जीव है, एक बूंद में सग। अगर हम पानी बहाते जा रहे हैं, अगर हमें ये हो कि इसमें भी असंख्यात जीव हैं, तो फिर दृष्टि हमारी क्या होगी, बदल जाती है, फिर दृष्टि बदलती है। अब जहां जिन धर्मों में जिसमें इसको ऐसा नहीं बताया गया, उनको इस इन द्रव्य के जितना भी है इसके ऊपर उनकी ध्यान ही नहीं है। पांचों के ऊपर जो स्थावर हैं उसके ऊपर वो कहते हैं क्या है, इसको क्या सोचना, क्या करना। ये बात कपनी, क्योंकि उनमें भी आत्मा है और इतनी ज्यादा है, असंख्यात है जो है। एक बूंद में ले लो, एक पृथ्वी के कण में ले लो, कितना जीव है। अब उसको उसको ये हमारी जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हाँ इसमें जीव है, मुझे इसकी भी एक बूंद बचानी, मतलब उसकी टैप में से एक बूंद टपक रहा है, उसकी वॉशर लीक है, उसको दुख होना चाहिए, भाई जो मैंने आवश्यक करना है कि नहीं है, इसको तो अभी तितली बंद कराना है उसकी। तो वो बूंद टपकती है, घरों में देखा है, वॉश बेसिन पे देखा है, बूंदे टपक रही होती है, कोई ध्यान ही नहीं किसी को। और जो आज की खुले रहते हैं, खुले रहते हैं, खुले रहते हैं। हाँ, कितना पानी, उस पानी की कितनी वेस्टेज है। आपकी गाड़ी को धोते हैं, आपको ये करते, कैसे करते हैं, मतलब एक उसकी उसकी एक एक बूंद के ऊपर हो। एक वो कहानी आती है ना कि वो सेठ की बहू थी, उसकी बहुएं थी दो, तो उस बहू के हाथ से क्या हुआ कि पानी का गिलास गिर, वो देने लगी ससुर को, हाथ से छूटा, गिलास गिर गया। वो बहुत नाराज हुआ कि तुम ध्यान नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते, तुमने पानी गिरा दिया, एक गिलास भरा हुआ पानी गिरा दिया। वो बोली पानी क्या चीज है, इसके लिए मुझे इतना डांट रहे हैं। तो वो, और कुछ दिनों बाद क्या है कि बड़ी बहू से वो घी का जार पूरा गिर गया और सारा घी जमीन पे गिर गया। अब घी का जो अमृत बान था, वो जार जो था, वो गिरने से घी सारा गिर गया। वही ससुर कहता, बहू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चोट तो नहीं लगी, कोई बात नहीं। वो बड़ी तिलमिलाई, तिलमिलाती है, पानी गिरा तो मुझे इतना डांट दिया, इसने घी गिरा दिया, इससे बात नहीं, इससे इसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बड़ी नाराज हुई। लेकिन वो समझ गया ससुर, उसको फिर बुलाया, बिठाया। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। ये जो है ना, ये जड़ है, घी जो है ये जड़ है, ये इसने गिरा दिया, इसमें किसी जीव की हिंसा नहीं हुई, तुमने गिलास पानी का गिराया। तब उसको समझ आई कि ये जब तक नहीं समझ में होगा, तो जिसको घी का महत्व है और पानी के गिलास का महत्व नहीं है, तो यहां से समझना कि कैसे हमको बच बच के रहना है। जड़, हालांकि जड़ का भी ध्यान रखना है, ये भी नहीं सोचे कि जड़ की क्या बात है, पर फिर भी जड़ में उतना नहीं है जितना इसमें। अजीब का संयम है, अजीब का संयम भी है, मतलब हम इसको किसी अजीब को भी कैसे देखते हैं। एक बार महात्मा गांधी एक जगह पर बैठे, मतलब कोई मीटिंग हो रही थी, तो इतने में एक और आए व्यक्ति, तो क्या नाम था उनका, शायद तिलक भाई या वल्लभ भाई पटेल आए, कोई आए, तो कुर्सी कम पड़ गई, एक कुर्सी दूर पड़ी थी। तो उन्होंने पीछे जहां पर हम कमर लगाते हैं, पीठ लगाते हैं, वहां से पकड़ा और उसको दो टांगों से घड़ीस के ऐसे घसीटते लाए, घसीटते लाए, और आवाज भी हुई और आए। तो महात्मा गांधी ने कहा, भाई ये आराम देती है, हमारा बड़ा ख्याल रखती है, तुम तो इसको ऐसे घसीट के ला रहे हो, बाल पकड़ कर ऐसे घसीट के ला रहे हो, इसको तो बड़े प्यार से उठा कर। तो ऐसे अजीब के लिए ये बात है, किसी को घसीटना, आवाज करना। अब कुछ कई कई बार किचन में जाओ ना, तो कोई बर्तन धो रहा है या कर रहा है या कैसा कर रहा है,
जब देख रहा बड़ी आवाज किचन के अंदर बर्तन खटखटते, पर इस तरह कार्य होना चाहिए कि उसमें आवाज नहीं हो। इसका उनको ध्यान ही नहीं आवाज का। वो अपने यहाँ तो कपड़े को भी झाड़ना, इसको करना, सारी चीजों में वायु काय की चीज है। सब जीवों की हिंसा तो होती है ना, उतनी सूक्ष्मता आ जाए, उतनी सूक्ष्मता आ जाए, उतनी करुणा का भाव सूक्ष्म हो जाए, और उस चीज में जहां आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आवश्यक भी नजर आ रहा है, तब भी आपको खेद हो रहा है, तब भी आपको कह रहा है कि इस गाड़ी को धोने के लिए, गाड़ी को धोने के लिए आधी बाल्टी पानी लग रहा है, और ट्यूब को तो आप अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जब तक हमारी वो अंदर की सूक्ष्मता और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जीव और अजीव के प्रति, और जहां पर कितने असंख्यात जीव एक बूंद में है, तो एक गिलास में कितना हो गया और एक बाल्टी में कितना हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आता ना, जब ये इतनी सूक्ष्मता आती जाएगी, तो आप देखेंगे निर्मलता अंदर बढ़ती जाएगी, अंदर निर्मलता बढ़ती जाएगी। तो चैतन्य का आधार छोड़कर जो बाह्य में अपना आधार ढूंढता है, वह भले ही महान सम्राट हो, तथापि वो भिखारी ही है। वास्तव में तो वो भिखारी है, क्योंकि वो उसको बाहर बाहर ढूंढ रहा है किसी चीज को। इसका मतलब वो उसको प्राप्त नहीं है, वो बाहर ढूंढ रहा है। अभी भी उसको ये है, वो कहते हैं भिखारी है ये, भिखारी, क्योंकि वह दूसरों से अपने ज्ञान आनंद की भीख मांगता है कि मुझे सुख दे दो, मेरा ये कार्य कर दो, मेरा ये। और मैं ही अपने आनंद का आधार हूं। अपने ज्ञान आनंद के लिए मुझे अन्य किसी आधार की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्वभाव दृष्टि, मतलब यह कि जैसे अपने में ही रचा, वो अपने में ठीक है, मैं पूरा संपन्न हूं। ये जो संपन्नता का भाव आता है ना, ऐसी स्वभाव दृष्टि करने वाला व्यक्ति कदाचित नर्क में हो, तथापि वो महान सम्राट है। अगर दृष्टि वो वहां भी महसूस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं ना, तो नर्क में बुरा नहीं है जाना, वो तेरे जो कर्म के वो कटने हैं, उसका तो भार हल्का हो रहा है, तेरे में शुद्धता आ रही है। तू वहां पर अगर समय गुजार रहा है और सहजता से नवीन कर्म को बहुत कम बांध रहा है या नहीं बांध रहा है, तब तो तू तीसरे जो है नर्क से भी बाहर आकर तू तीर्थंकर बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। और चौथे से आप केवली बन सकते हो, चौथे से केवली बन सकते हो। इतनी मतलब इतनी प्यूरिफिकेशन होती है। ये प्यूरिफिकेशन क्यों हुई है कि जब हम लोक में थे, तो जो चीज हमने धुलाई अपनी करनी थी हमने की नहीं, जो धुलाई हमने नहीं की वो नीचे धोबी धो रहा है, बस इतनी बात है ना। हाँ, वो धोबी पछाड़ धो रहा है, तो आपने क्योंकि यहाँ सफाई नहीं की तो वहां सफाई होगी। लेकिन अगर जीव निगोद में चला जाता, एकेंद्री में चला जाता, उसके वहां कर्म भी बंध रहे हैं, उसकी धुलाई नहीं हो रही है। कैसे धुलाई नहीं हो रही है? इसलिए वहां जाना जो है निगोद में, उसमें जाना बहुत नुकसान है, क्योंकि एकांत अज्ञानी है वो एकांत अज्ञानी है। वो यहाँ वो एकेंद्रीय जीव है, ये पचेंद्रीय है। नरक में पचेंद्रीय है, मन है। थोड़ा सा भी उसको ज्ञान हो कि मुझे हाय हाय करनी, जब वहां भी समझ में आ जाए मेरा ही किया धरा है, सिर्फ ये भाव आता है ये मुझे दुखी कर रहे हैं, ये परमाधामी देव या मेरे साथी मुझको दुखी कर रहे हैं, दूसरा दुखी कर रहा है, तब तक उसका कर्म का बंध है। अगर ये भाव हो जाए कि ये मेरा ही करा धरा है, तो इसको सहल, और मैं किसी को वहां पर और अन्य नारकी को तंग ना करूं, तो उसके तो कर्म कट रहे, उसके तो कर्म कट रहे। और मतलब 6 नरकों से तो निकलकर वो मनुष्य भी बन सकता है। सिर्फ 7वीं नरक से ये है कि वो निकलकर मनुष्य नहीं बनेगा, वो त्रियंची बनना पड़ेगा, पचेंद्री त्रियंच बनेगा, त्रियंच बनेगा। इतना फर्क है, बाकी सब जगह उसकी स्टेजेस जो है कितनी अच्छी है। तो नर्क का जो भाव आता है ना, उससे ज्यादा उससे जड़े, और वहां कैसे जाता है आदमी? जड़ता के कारण, मूढ़ता के कारण एक इंद्री में वहां जाके गिरता है। वहां किस लिए कि जितना यहाँ जड़ है, जितना यहाँ मूड है, व्यक्ति चेतना को उसने दबाया ही हुआ है। अब जो आदमी दिन रात ड्रिंक करता है या उसके प्रमाद में इतना पड़ा हुआ है, वो तो मूर्ता जड़ता में है, तो वो तो डिमांड कर रहा है कि मुझे मूर्छित कर दो। अब यहाँ तो वो पैसे खर्च कर मूर्छित हो रहा है, वहां पर जो जाएगा वो फ्री में मूर्छित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और वहां से निकलना ही मुश्किल है। वो नशा ही नहीं टूटेगा, वो कितना काल बीतेगा वहां पर उसका पता ही नहीं है। ऐसा नहीं,
जन्म मरण वो जो है। अब ठीक ये है। देखो कि उसका जीवन में हम यहाँ ये क्यों नहीं सोचते। अब जब जैन परिवारों में भी लोग ड्रिंक करने लगे हैं बाहर के, उसको इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, वो ड्रिंक करने को बुरा नहीं मानते, नॉन वेज खाने को फिर भी बुरा मान लेते हैं, लेकिन इसको तो बहुत इजी ले रहे हैं। हाँ, हो गया। तो ये जो है ना, यहाँ समझे कि इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। ये जो कुछ वर्षों का जब स्पैन है, इससे का भुगतान कितने कितने काल तक होगा, कितना मूढ़ता और जड़ता के का। ये भाव अगर समझ में आ जाए तो छुएगा नहीं कितना इसके अंदर। तो शरीर या राग आत्मा के धर्म का आधार नहीं है, क्योंकि शरीर और राग छूट जाने पर भी सम्यक दर्शन आदि बने रहते हैं। सम्यक दर्शी जीव है, शरीर छूट गया या राग आत्मा के धर्म, ये मतलब शरीर या राग जो है, राग भी क्या है, वो आत्मा के धर्म का आधार नहीं है, क्योंकि शरीर और राग छूट जाने पर भी सम्यक दर्शन आदि बने रहते हैं। इसलिए वे कोई धर्म के आधार नहीं है, धर्म के आधार नहीं, धर्म के आधार। संसार का आधार भी आत्मा नहीं है, वह तो मोक्ष का ही आधार होता है, ऐसा उसका स्वभाव है। आत्मा जो है उसका, वो उसका उसका क्या है, वो मोक्ष का आधार होता है, मोक्ष की। इसका जो आधार हो वो उससे अभिन्न होता है, भिन्न नहीं होता। यदि वस्तु में अपना आधार होने की शक्ति ना हो तथा भिन्न आधार हो तो अनवस्था दोष आ जाए। मतलब उसका क्या, हाँ, कौन उसका आधार, उसका आधार किसका आधार, कोई तो आधार होगा ना किसी चीज के ऊपर। तो किसके ऊपर बेस्ड है वो, अगर हम ये देखें तो उसका अगर अपना आधार नहीं है, अपना आधार नहीं होने से वो किसी पे तो आधार होगा। फिर वो किस पे आधारित है, फिर वो किस पे आधारित है, वो करते करते ये दोष आ जाता है, अनवस्था। अनवस्था दोष कहते हैं इसे। यानी आधार की परंपरा कहीं ना रुके। अनवस्था दोष का मतलब आधार की परंपरा ही नहीं रुक रही। जैसे कोई ऐसा कहे कि आत्मा का आधार ये शरीर है, मैं तो इस शरीर के ऊपर आधार, जैसे कह देता आत्मा शरीर में है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। शरीर में नहीं है, शरीर के साथ है। जहां ये शारीरिक ये पुद्गल है, नो कर्म शरीर आदि के पुद्गल है, वहीं पर तेरे आत्मा के प्रदेश है, आकाश में। आकाश, वहीं पर तेरे प्रदेश है। वो तेरा आधार नहीं है। जहाँ जो तेरा आधार है उसका भी वही आधार है, दोनों वहां पर एक ही पोजीशन में है। तो वो स्वयं कैसे आधार देगा, उसका अपना आधार ही नहीं है, वो कैसे आधार देगा। तो आधार जो है, आत्मा का आधार ये शरीर है, और शरीर का आधार मकान। भाई ये मैं तो यहाँ ठहरा हूँ, मैं तो, मेरा तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इसके ऊपर है मकान है। तो मकान का आधार क्या है, तो मकान का हाथ देखा जाए तो वो क्या है कि हम कहेंगे भारत है, भारत। और भारत का कहाँ पे है कि भरत क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र का आधार क्या है कि ये जम्बू द्वीप में है। तो जम्बू द्वीप का आधार क्या है, ये तो मध्य लोक में है। तो मध्य लोक का आधार क्या है, तो ये तो लोक। और फिर इस तरह करते करते लोक और अलोक का आधार आ गया, लोक और लोक का आधार आ गया। अब लोक का आधार क्या है, वो अलोक है। तो अलोक का आधार कौन होगा, अलोक से विशाल तो कोई है ही नहीं। जब अलोक से विशाल कोई है नहीं, तो इसका मतलब है कि अलोक का आधार अलोक ही है, क्योंकि वो इतना है, असीम है, और तो वहां कोई है नहीं, अलोक से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए अलोक का आधार अलोक ही है, कोई भिन्न आधार नहीं है। तो फिर अलोक की भांति जगत के अन्य पदार्थों का भी निश्चय से अपना अपना आधार है, सबका अपना अपना आधार है, पर का आधार नहीं है, पर का आधार नहीं है। ये अधिकरण शक्ति को कैसे बताया जाए। समय सार की संवर अधिकार की गाथा 181, 182, 183 में आकाश का उदाहरण देकर भेद ज्ञान की अद्भुत बात समझाई है। वहां कहते हैं कि जब अकेले आकाश को ही लक्ष्य में लेकर उसके आधार का विचार किया जाए, तब आकाश को अन्य किसी द्रव्य का आधार नहीं कहा जा सकता। वो अपने में ही, क्योंकि जब आलोक में जाकर भी वहां भी तो आकाश ही है ना। तो फिर हम कहते हैं उसका आकाश ही आकाश है, इसका मतलब यहाँ भी तो आकाश है ना, तो आकाश ही मेरा आधार है। ऐसे ही आत्मा के जो प्रदेश है, आत्मा के अपने पर ही आधारित है। आधारित, आकाश को अन्य किसी द्रव्य का आधार नहीं कहा जा सकता, इसलिए कोई भिन्न आधार लक्ष्य में नहीं आता। एक आकाश ही आकाश में है, ऐसा भली भांति समझ में आता है। ऐसा समझने वाले को भी पर के साथ आधार अधेयपना भाषित नहीं होता। अगर ऐसा समझने लग जाए तो पर के साथ भी उसको आधार अधेयपना भाषित नहीं होता।
उसी प्रकार मात्र ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसके आधार का विचार किया जाए तो ज्ञान से भिन्न अन्य किसी द्रव्य का आधार दिखाई नहीं देता। उस ज्ञान जो है मेरा, वो उसका आधार ही नहीं दिखाई देता। एक ज्ञान ही स्वयं अपने में ही है, ऐसा भली भांति समझ में आता है। और ऐसा समझने वाले को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न अन्य किन्हीं पदार्थों के साथ अपना आधार अधेयपना भाषित नहीं होता, किसी भी पदार्थ के साथ, क्योंकि मैं अपने स्वभाव में ज्ञान अपना ही, उसका अपना ही आधार है। इसलिए कहते हैं मतलब अधिकरण शक्ति क्या है, उसकी अपनी शक्ति है, ज्ञान की अधिकरण शक्ति। तो आत्मा के साथ ये जो 47 शक्तियां हैं, इसमें 41 से 46 तक की जो शक्तियां हैं, उसमें 46वीं शक्ति जो है वो अधिकरण शक्ति है। तो अधिकरण शक्ति वो उसके वो अपने ही आधार पर है। हाँ, आधार है, उसको अपना ही आधार है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा अपूर्व भेद ज्ञान होने से स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से ज्ञान रूपी परिणमित होता है। उसी आधार के ऊपर, अपने ही ज्ञान स्वरूप आधार पर। वहां तो लड्डू बना था तो थाली आधार थी, नानी ने जब लड्डू बनाए थे तो आधार थी। यहाँ तो मैं खुद ही आधार हूं, और खुद ही वो अधे अधे भी खुद हूँ, आधार भी हूँ, उसी पे ही आधारित हूँ। तो इसका मतलब वही सारा काम वो है, वही ज्ञान स्वरूप जो है, वो सारा कार्य वही कर रहा है, खुद ही स्वयं हो रहा है कार्य, उसमें है। तो ऐसा अपूर्व भेद ज्ञान होने से स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से ज्ञान रूपी परिणमित होता है, और राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होती। यह संवर होने का उपाय है। उस समय पर जब राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं हो रही और अपने ही ज्ञान के आधार पर रहकर ज्ञान रूप परिणमित होता है, तो संवर हो गया। अपने ज्ञान रूप उस काल में, उस समय में अपने ज्ञान के आधार पर ही ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तो फिर उसका संवर हो गया ना। उसमें ना राग हो रहा है, ना द्वेष हो रहा है, ना मोह हो रहा है। तो संवर में यही तो करना है आपने। तो अपनी आत्मा में जाना ही संवर है। वास्तव में संवर क्या है कि हम अपनी आत्मा में जाते हैं तो हम बाहर से कट ऑफ हो गए, वो सबसे कट ऑफ हो गए। ये एक्चुअल में संवर है। जो आप 15, 20, 25 मिनट के लिए बैठते, मैं संवर ले लूं, तो सारा व्यवहार में है। वो क्या संवर है? संवर में तो है तो आप अपनी आत्मा में आ जाओ, अशांत होकर बैठ जाओ, अपनी आत्मा में चल जाओ, तो आप संवर में आ गए। तो ये संवर होने का उपाय है। देखो, निरालंबी आकाश का मतलब जिसका कुछ ने अवलंबन नहीं है, निरालंबी। निरालंबी आकाश का उदाहरण देकर आत्मा का ज्ञान स्वभाव समझाया है। वह समस्त लोक निरालंबी है। पूरे आलोक में एक एक गैस के गुब्बारे की तरह बीच में लटक रहा है, जिसका नीचे से आधार नहीं है, ऊपर से कहीं से लटकाया नहीं है, कहीं आधार नहीं है। क्या ये इतना बड़ा 343 घन राजू का ये लोक, और इतना इसमें देखिए बीच में त्रस नाड़ी जो पूरा वजन संभाल रही है। उस त्रस नाड़ी के अंदर सारे जीव, उसकी उस त्रस नाड़ी की, वो जो अंदर ट्यूब है, एक राजू के डायमीटर की समझ लो, और 14 राजू लंबी। सारा भार तो उसी में ही है, सारा भार उसी में ही है, उसी में सारा भार आ रहा है। भार क्या है? थोड़ा सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है, या कुछ जो आरे जारे उस समय के जीव होते हैं, वो कितने होते? कुछ भी नहीं। बाहर इतना भारी है, इसीलिए उसको जो सपोर्ट देने वाली है, जो घनोदधी घनवात तनुवात है, उस पूरी ट्रस नाड़ी को जो सपोर्ट दे रही है नीचे से बेस से, वो जो है बीच में 20,000 योजन है। जो ट्रस नाड़ी के नीचे 20,000 योजन है, वो किनारे के ऊपर जाकर सात सात योजन, 7 योजन। फिर घनवात आता है, घनवात आता है, वो फिर तनुवात आता है, वो 7 है, वो 5 है, वो 4 है। तो ये देखिए कितनी पतली, मतलब एक देखिए कि जो चीज बीच में से, मतलब ये समझिए कि बीच में से जैसे सिद्ध शिला देखते हो, बीच में 8 योजन है, ये 20,000 योजन की घनोदधी है, इतनी चौड़ी, इतनी मतलब ऊंचाई वाली। और किनारे पर जाकर 7 योजन है, 7 योजन है। और इसमें ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 7 राजू, 7 राजू। इसका मतलब बीच का एक राजू छोड़कर 3 राजू इधर और 3 राजू इधर, 3 राजू। और उसमें वो घटते 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 कितनी घट जाती। तो इसका मतलब है कि सारा लोड जो है ना सेंटर पे पड़ रहा है, और पूरी बैलेंसिंग है सारी की। फिर एक एक जो नर्क है वो सारी अलग अलग है, उसको भी सपोर्ट किया हुआ, उसको भी घनोदीद घनवात इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। ऊपर के वैमानिक देवों के अंदर भी
2 या 3 ऐसे हैं जिसमें कि हाँ हाँ, वो जो है घनोदधी है उनके भी, फिर बाद में ऊपर वाले हैं वो वैसे ही फ्लोट कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं, उसके नीचे कोई कुछ नहीं। मतलब लोग कितना बैलेंस किया हुआ है कि विमान भी ऊपर है, वो देखिए तो सिर के ऊपर है आपके विमान, सूर्य चंद्रमा चलिए वो परिक्रमा कर रहे हैं, ऊपर जो है सिद्ध शिला ऊपर है, वो सब खुद कहाँ है, वो कहाँ आधारित है, उनका आधार हृदय क्या है, वो अपने आप ही है ना, स्वयं स्वयं ही है, स्वयं ही है, वो आधार पे। तो ये क्या है कि ये शाश्वत विद्यमान है, अनंत अनंत जीव पुद्गलों से परिपूर्ण है, इस लोक के नीचे कोई आधार नहीं है, किसी ने इसे धारण नहीं कर रखा है, तथापि ये लोक के नीचे, ये नीचे नहीं गिरता। और अच्छा, ये पूरा लोक भी नहीं गिर रहा, सब तरफ से है, जैसे गैस का गुब्बारा नहीं गिरता, उसका वॉल्यूम उसकी, और देखा जाए तो उसकी शेप भी कैसी है, शेप भी कैसी है कि जैसे भी करो वो सीधा वैसे का वैसे आके सीधा, ऐसा वैसे उसकी शेप भी वैसी है, शेप भी उसका जो बनाया हुआ है ना, उसकी शेप जो बनी हुई है वो भी वैसी, बैलेंसिंग करने के लिए। हाँ, बीच में जैसे कमर है, साइड में बाजू ऐसे चौड़ी करो, ऊपर से ऐसे करो, तो उसको सारी तरफ से सपोर्ट मिल रही है, सारी सपोर्ट मिल रही है। तो ये जो देखिए ना, बिना आधार के वो जो है, वो अगर इतना बड़ा ये लोक आलोक में स्थित है बिना किसी आधार के, तो फिर जो हम लोग यहाँ पर जो है चीजें, वो कैसे आधारित नहीं है, आधारित नहीं, वो कहीं किसी से टंगा हुआ या पकड़ा हुआ है कैसा, छीके पे लगा हुआ, जैसे छीके का उदाहरण देते हैं, छीका तो फिर दीवार छीका गलत उदाहरण है, गलत उदाहरण है छीका, वो छीका भी नहीं है, ये छीका भी नहीं है, ऊपर से भी नहीं, वो ऊपर से भी नहीं लटका हुआ किसी से, कोई कोई पर वो फानूस की एग्जांपल दे देते हैं, कोई है ही नहीं है, ये ऊपर से, मतलब फिर तो आधार हो गया, कहीं से फिर तो आधार हो गया, या ऊपर से लो चाहे नीचे से बेस लो, कहीं से आधार नहीं है। जब वो इतना बड़ा लोग ऐसे आधार लटका हुआ है, तो कैसे नहीं अटकेंगे वो, तो कैसे नहीं अटकेंगे। तो एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, आपके शरीर के अंग देख लो ना, शरीर के अंग जो है उसमें ये आपका आमाशय ये है, कोई किसी बांधा हुआ अटका हुआ थोड़ी है ना, कहीं नहीं, ये सारे अब किसी आधार पे है ना, कनेक्टेड है, लेकिन उसको किसी ने टांगा थोड़ी, ऊपर वाला नीचे जा सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है। हाँ हाँ, ये सारा जो है किस तरह है, उसको सपोर्ट मिल रही है, कैसे वो वहां वही स्थान पे ठहरा हुआ है, कहीं से वो स्टिच करके वो अटकाया नहीं हुआ। तो इसमें किसी ने इसे धारण नहीं कर रखा है, तथापि ये लोग नीचे नहीं गिर पड़ता, ज्यों का त्यों निरालंबी रूप में स्थित है, उसी प्रकार लोक के समस्त पदार्थ भी निरालंबी रूप से अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं, उन्हें किसी भिन्न आधार की अपेक्षा नहीं है। ओहो देखो भला देखो तो ये कैसा वस्तु का स्वभाव है कि समस्त आत्माओं का ऐसा ही निरालंबी स्वभाव है, सभी आत्माओं। इसीलिए इस अधिकरण शक्ति में आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी ने समझाया है कि हे जीव, स्वयं ही अपने धर्म का आधार हो, ऐसी तेरी आत्मा की शक्ति है, तुझे किसी और का नहीं लेने की जरूरत है, स्वयं ही अपने धर्म का आधार हो। इसलिए तू अपनी आत्म स्वभाव का ही अवलंबन ले, दूसरों के अवलंबन को की बुद्धि छोड़। ये जो तेरी बुद्धि में आ रहा है ना कि दूसरों से अवलंबन लेके ये मेरी सपोर्ट कर दे, ये मेरा ऐसा कर दे, कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी को नहीं संभालता, दूसरों के अवलंबन की बुद्धि छोड़। ये जो है यहाँ पर अधिकरण शक्ति का समाप्त करती है, और फिर आती है 47वीं संबंध शक्ति, ये अंतिम शक्ति है। स्वभाव मात्र स्वे स्वामित्वमयी संबंध शक्ति आत्मा में, स्वभाव मात्र खुद ही स्वामी अपना, स्वे स्वामित्वमयी संबंध शक्ति आत्मा में, यह भगवान आत्मा अपने ज्ञान क्रिया में अनंत शक्ति से उल्लसित हो रहा है, मतलब वो अपने में ही आनंदित उल्लसित हो रहा है, अपने में ही उसके ज्ञान मात्र भाव में अनंत धर्म एक साथ परिणमित हो रहे हैं। इसलिए आत्मा अनेकांत मूर्ति है, इतनी शक्तियां अनंत शक्तियां हैं, और वो एक साथ परिणमित हो रही, सारी की सारी हो रही। इसलिए अनेकांत मूर्ति है, क्योंकि सारी शक्तियां अपनी सारी करनी, और 47 शक्तियों में ये आत्मा की अंतिम संबंध शक्ति है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप जो अपना भाव है,
वह आत्मा का स्वय धन है, ये उसका अपना धन है और उसी का आत्मा स्वामी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आत्मा का स्वय नहीं है और आत्मा उसका स्वामी नहीं है। कोई ऐसी चीज और नहीं है कि मैं इसका स्वामी हूं, किसी चीज का तू स्वामी नहीं है। अगर तू स्वामी है तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप, ये जो जितने है ना, ये भाव प्राण जो है ये तेरे हैं, सदा तेरे रहेंगे, इसी का ही तू अधिकारी है। इसी में ही दर्शन आ गया, अनंत दर्शन आ गया। तो उसने अनंत दर्शन सम्यक दर्शन की आगे बढ़ने की प्रयास, सम्यक दर्शन है, फिर ज्ञान आया तो ये अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। ये सारा जो है अपना भाव है, वही आत्मा का स्वय धन है, वो मेरा धन है, वो मेरा धन है, उसी का आत्मा स्वामी है। इसके रक्त अन्य कुछ आत्मा का स्वय नहीं है, आत्मा उसका स्वामी नहीं है। देखो ये संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती। संबंध शक्ति जो है, नाम इसका संबंध शक्ति है, पर ये संबंध नहीं बता रही पर से, ये सारे संबंध अपने से बता रही है, पर से हटा रही है, किंतु पर के साथ का संबंध तोड़वाकर स्वयं में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त, बाहर वालों से विभक्त करा रही है और अपने अंदर एकत्व करा रही है। तो ये एकत्व विभक्त जो है ये बतलाती, इसका स्वरूप जो है वो संबंध शक्ति बता रही है। सम्यक्ति धर्मात्मा ऐसा अनुभव करता है कि एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में सदा अरूपी आत्मा ही मैं हूं, वह मेरा स्वय है। इसके अतिरिक्त लोक में अन्य कुछ एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। स्वयं अपने आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होकर स्वयं में एकता रूप से परिणमित हुआ, वहां किसी भी पर द्रव्य के साथ किंचित संबंध भाषित नहीं होता। किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है जो है। ऐसे पर संबंध से रहित शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है, वही जैन शासन है। जैन शासन क्या है? ऐसे पर संबंध से रहित शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है। धर्म ही तेरा क्या है? तेरा क्रियाओं में धर्म, तेरा एक ही धर्म है कि शुद्ध आत्मा को देखना तेरा धर्म, क्योंकि यही तेरा संवर है, वो भी अपनी यही तेरा हाँ निराश्रव है, यही तेरा सारा काम वही होना है। तो ऐसे पर संबंध से रहित शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है, वही जैन शासन है। इसलिए ध्यान की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है। अब जिन्होंने ये बताया है, सारा कुछ बताया, उसमें भी ध्यान है। अब देखिए ना, भजन गा लेने, शब्दावली, इतने तात्विक भजन है, तात्विक भजन है, वो सारी चीजें है, बट फिर भी क्या है उस है सपोर्ट मिलती है, भाव बनती है। सपोर्ट मिलती नहीं। अगर आप वैसे भी जान गए हो और समझो कि भजन गा के मैं धर्म कर रहा हूँ, तो धर्म नहीं हो। नहीं, धर्म तो बात है ना, बात हमारी धर्म की हो रही है जान साहब कि मुझे प्राप्ति कहाँ होनी है। तुझे ये सारी चीजें ठीक है, ये मालूम पड़ गई, पढ़कर हुई, भजन गाकर हुई, कुछ ही, पर तेरा काम तो उस आत्मा में ध्यान करने का नहीं, शुद्ध ध्यान, शुद्ध आत्मा में जाने। ये भजन तो दूसरी चीजें तो उस टाइप से हो गई, जैसे कि कोई वो भी एक क्रिया है, वो भी क्रिया है, वो भी क्रिया है, वो भी क्रिया है। अब इसमें ऐसा है कि जिन जिन लोगों ने इतना ज्ञान है, जो इतनी शब्दावली देते हैं, जो इतनी ऐसे गहरे गहरे प्रवचन है, तत्व ज्ञान है, भजन इतने तत्व वाले हैं, पर कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? मंदिर में जाकर ये चढ़ा देना, ये कर देना, भजन गा देना। उनकी मतलब भजन मंडलियां आती हैं, इतने लय में गाते हैं, ढोल की वो सब झूमते हैं, वो क्या है? वो ये नहीं है, वो भी सर, वो ये नहीं है, ये नहीं है। अपने को अपना धर्म क्या है? तू शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है। इसलिए मैं देख रहा हूँ अब आचार्य भगवान जो है ना, आचार्य ये जो है ना, ये इस पे ध्यान आत्मा पे क्यों दे रहे कि तू कुछ मत, बस बैठ जाओ और आत्मा को देख, वही ध्यान है। साधना वही है, यही जैन शासन है। जिसको समझ आ जाए सारी थ्योरी, वो बैठे, चलो ठीक है। कुछ को नहीं समझ आता, वो भाई ये आचार्य कह रहे हैं तू बैठ जाए ऐसे, उसका भी काम हो जाएगा, उसका हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि उससे कुछ भरा हुआ नहीं, कुछ नहीं भरा हुआ। हमने दोनों ढंग से करके देख लिया है। जब कुछ नहीं जानते थे तब भी ध्यान किया, उसका रिजल्ट क्या था, और जब थोड़ा थोड़ा जान गए तो फिर बल्कि उसके उसके कारण थोड़ी बाधा शुरू हो गई,
बाधा शुरू होगी। जब वो ध्यान पहली बार जब ध्यान किया तो क्या आनंद, क्या कुछ नहीं पता, ऐसा हल्के हो गए, कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं क्या, यही नहीं पता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। हाँ, पता नहीं था। अब क्या थोड़ा सा होता है ना तो मन चालू हो जाता है, चालू होता है, ये अच्छा यहाँ पहुंच गए, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा, ये क्या है। जब कुछ नहीं पता हो तब इसलिए जो बचपन के अंदर, छोटी आयु के अंदर बच्चे ध्यान लगाते हैं, बड़ा शुद्ध लगता है और बड़ा, वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं जितनी छोटी उम्र में ध्यान करना सीखते। आचार्य कुंद कुंद प्रभु कहते हैं कि जो पुरुष आत्मा के अबद्ध स्पृष्ट अर्थात अर्थात कर्म बंधन रहित तथा संबंध रहित, ये अबद्ध और अस्पृष्ट है, हाँ अबद्ध स्पृष्ट है, अर्थात कर्म बंधन रहित तथा संबंध रहित, अनन्य, अनन्य जो है, अविशेष, नियत और असंयुक्त, ऐसे पांचों भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। मतलब अनन्य का मतलब हो गया कि सबसे से अनोखी, अन्य अन्य करते हैं ना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अनन्य, अनोखी, अविशेष, अविशेष और नियत और असंयुक्त, ऐसे पांच भावों स्वरूप आत्मा, हाँ गहाई आती है। पर के संबंध रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म है। पर के संबंध से रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म है। जैन धर्म की शुरुआत और किसी धर्म के अंदर इसको इतना नहीं बताया गया, शब्दों में आता है, मतलब एनलाइटेंड हो गए, ये हो गया, ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप देख लिया, ऐसी कई शब्दों में आता है, हाँ ये, लेकिन हाँ, लेकिन कहीं पर जैसा ये सम्यक दर्शन जैसा शब्द जो है, सम्यक, ये कहीं नहीं आता, कहीं नहीं। जिन धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, हिंदू धर्म के उसके धर्म में वो ब्रह्म स्वरूप देख लिया, ये कर लिया, वो ऐसा है, बट ये है क्या, इतनी डिटेल में जो ये सारा कर रहे हैं, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। पर के संबंध रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म है, यहां से जैन धर्म है चालू। ये अगर समझ गए आप कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म, यहां से धर्म चालू होगा हमारा, उससे पहले तो जैन धर्म नहीं है। उससे पहले तो आपका पिछले किए हुए पुण्य से आपको लाकर बिठा दिया, आपको बिठा दिया, आपने पीछे कुछ ऐसा किया पूर्व भवों में कि आपको ये प्राप्ति हो गई, आपको ये सब मिल गया और आप इसी में खुश हो कि मेरा तो काम हो गया। असली तेरा काम अब शुरू होता है। तो मिल गए पुण्य से, हाँ पुण्य से मिले हैं, चौथा हम कुछ कर नहीं रहे, चौथा हम कर नहीं रहे। तो ये प्राप्ति हो जाएगी। तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव राग के संबंध से रहित है। राग के संबंध मतलब आत्मा में तो राग है ही नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, राग के संबंध से रहित है। जो जीव अपनी आत्मा को कर्म के संबंध से रहित, यानी कार्य से तथा राग आदि से रहित, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता, उसने जिन शासन को नहीं जाना है। जो इस अब जो ये राग आदि से रहित है, शुद्ध स्वरूप नहीं देख रहा, उसने जिन शासन को नहीं जाना। अब देखिए यहाँ जो क्रियाओं में पड़े हुए हैं, अब वो कहा, अर्थात उसकी आत्मा में जैन धर्म प्रकट ही नहीं हुआ। जैन धर्म में पैदा हो जाना अलग बात है, जैन धर्म को प्रकट कर लेना वो अलग बात है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मैं हूं तथा ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकत्व रूप से तथा अन्य समस्त पदार्थों से विभक्त रूप से अपनी आत्मा का अनुभव करना सो जैन धर्म है। मैं सबसे अलग हूं, मैं एकत्व की भावना आ जाए, मैं और अपने में ही समा जाए जितना हो सकता है, वो उसको जैन धर्म। मतलब ये हुआ कि जैन धर्म का जैसे धर्म में है, जैन धर्म की स्टार्टिंग सम्यक दर्शन की अनुभूति से वो जैन धर्म की पकड़ में आगे बढ़ जाए। भाषा के हिसाब से देखें तो जैन धर्म वाला तो एक भी नहीं मिलने वाला, स्किल है असली जैन। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं हूं तथा ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकत्व रूप से तथा अन्य समस्त अर्थों के विविक्त रूप में अपनी आत्मा का अनुभव करना सो जैन धर्म है। देखिए ऐसा नहीं है, सम्यकदर्शी असंख्यात त्रियंच सम्यकदर्शी असंख्यात, और जो असंख्यात
जो स्वयंभू रमन में बताया गया है कि असंख्यात सम्यकदर्शी है, इसका मतलब सम्यकदर्शी तो त्रियंच बन ही नहीं सकता। अगर उसको पहले हो जाए, अगर वो बना है, इसका मतलब है उसका आयुष, उसकी गति पहले बंद की थी और सम्यक दर्शन बाद में हुआ। या तो एक बात भी हो सकती है। लेकिन जब अगर सम्यक दर्शन बाद में हो जाए तो वो भोग भूमि का त्रियंच बनता है। त्रियंच तो बनेगा, गति तो उसकी बदलेगी नहीं, लेकिन अब वो भोग भूमि में जाएगा क्योंकि ये सम्यक दर्शी जीव है। इसका मतलब है इस जीव ने मनुष्य के भव में सम्यक दर्शन का जो है प्रयास पूरा किया, लेकिन उपलब्धि नहीं हुई। और वहां त्रियंच बनने के बाद वहां पर कुछ ऐसा कारण उसको मिल गया जिसके कारण उसके अंदर वो जो पुरानी, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि देशनालब्धि, किसी ऐसी ज्ञान का, किसी चीज को देखकर, किसी भाव को देखकर उसके अंदर ऐसी जागृत हुई कि उसको वहां जाकर सम्यक दर्शन, वो जितने असंख्यात जलचर जो वहां पर उस स्वयंभू रमन के अंदर सम्यक दृष्टि है, वो जीव जो है उनको सम्यक दर्शन वहां जाकर। नरक में भी उन जीवों का जिसकी पूरी तैयारी यहां हो चुकी है, लेकिन वो फाइनल कंप्लीशन नहीं हुई। क्यों? आयुष कम पड़ गई। कर रहा था, थोड़ा समय और मिलता तो हो जाता, या उसकी स्पीड उतनी नहीं थी, वहां उतना नहीं पहुंच सका, पर उसका प्रयास था। तो सम्यक दर्शन का प्रयास जो है, मेरा कहने का जो है अभिप्राय ये है, ये वेस्ट नहीं जाता। अगर किसी को इस जन्म में मान लिया, काल अवधि परिपक्व नहीं, उसको नहीं प्राप्त हुआ, पर ये जो उसका प्रयास होगा ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे जाकर इससे आगे की बात शुरू होगी, इसके आगे। इसका मतलब इस बारे में इतना जानना कितना जरूरी है कि मुझे अपनी शुद्ध आत्मा के अंदर, इसके अंदर अपना ध्यान देकर इसमें रुकना है, करना है। यही संबर है, यही धर्म है, और इसी में मुझे प्राप्त होगी, और यही सम्यक दर्शन को लेके जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है। और प्राप्ति हो या ना हो, इसका ध्यान ही मत करो कि वो हुआ है या नहीं हुआ, वो जाएगा नहीं वेस्ट, कहीं पर ही जाके हो जाए। जब साथी नरक में भी हो सकता है बताया गया है, तो फिर दिक्कत क्या? दिक्कत क्या? अपनी आत्मा को कर्म के समुचित हो गया। हाँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं हूं तथा ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकत्व रूप तथा अन्य समस्त पदार्थों में युक्त रूप से अपनी आत्मा का अनुभव करना सो जैन धर्म है। ऐसी आत्मा को जाने बिना सचमुच जैनत्व नहीं होता, मतलब ये जैन धर्म नहीं आता। अब इस जगत में मेरा क्या है और किसके साथ मेरा परमार्थ संबंध है, इसके भान बिना पर को ही अपना मानकर जीव संसार में भटक रहा है। पर द्रव्य कभी अपना हो ही नहीं सकता, तथापि पर को अपना मानकर जीव मोह के कारण दुखी होता है। ये जो कि ये मेरा है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये सारा, इसके अंदर जो ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है, ये सारा कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये इन्हीं चारों से जब तक वो विभक्त नहीं होगा, तो उसमें एकत्वपना आएगा। एकत्वपना आएगा, और बिना एकत्वपना आए हुए काम ही नहीं होगा। उसने कहा तेरा ज्ञान धर्म ही नहीं शुरू हो रहा, तुझे एकत्व में तो आना ही पड़ेगा। और जो कुछ शरण लेनी है, तो एक वही शरण भूत है कि अपने आत्म धर्म में जाना। बड़ी सीधी सी साधना, बड़ी छोटी सी साधना है, तू जो मर्जी करता रहे, तो तुझे सिर्फ अपनी आत्मा में समय से समय जाना है, और उसी में ही तेरा कल्याण होगा, उसी में ही तेरे कषाय कम होंगे, उसी तरह में निर्जरा होगी, उसी में तेरे मतलब नवीन कर्मों से तू बचेगा। तेरा सारे कार्य उसमें होना है। जितना जितना उसमें समय बढ़ता जाएगा, तेरी स्थिति उतनी अच्छी होती है। और इसके अलावा कोई साधना ही नहीं। कोई आत्मा की ओर मुंह करके पीछे मुड़कर देखेगा तो वही मारा जाएगा। वो कहता पीछे मुड़कर देख लिया ना, तो वही मार के टुकड़े कर दूंगा तेरे। तो तो पर द्रव्य कभी अपना हो ही नहीं सकता, तथापि पर को अपना मानकर जीव मोह के कारण दुखी होता है। जब तक हम इसको समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, जब मुझे पता है कि ये द्रव्य, ये वस्तु मेरी है ही नहीं, और कोई उठा के ले जाए। अब आपकी गाड़ी वो पड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है, और उसको पुलिस वाला क्रेन से उठा के ले जा रहा है, आप तो भागोगे, उसको रिक्वेस्ट करोगे। अगर आपको पता है आपकी गाड़ी नहीं, आप देख रहे हो, आपको रत्ती भर भी दुख होता है, ले जा ले जा, क्या है ना? तो ये जो है ना, आपके सामने, क्योंकि ये हमने जो संबंध बनाए हुए हैं, वो दुखी कर रहे हैं, आरोपित किए हुए हैं, उनके साथ उसकी पकड़ है। अब क्या है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, उसके कर्मों के अनुसार मैं भी लपेटे में आ रहा हूँ।
मैं भी लपेटे में आ रहा हूँ कि मेरा भी उसके साथ मोह है, क्यों ये दुखी है। अब माता बच्चे को दुख आ रहे हैं, असाता वेदनी है, माता दुखी हो रही है, वो अपने मोहनी कर्म के कारण हो रही है, वो असाता वेदनी के कारण दुखी हो रहा है, लेकिन लपेटे में तो माता आ रही है, आ रही है। अगर उसको मोहनियों की भाई ये तो भुगतान कर रहा है अपने कर्मों का, ठीक है, मैं इसको औषधि लाती देती हूँ, बाकी भुगते ही है, लेकिन वो रोने लग जाती है। बच्चे के इंजेक्शन लगाते हुए माता रोती है। हाँ, ये जड़ क्या है, ये मोह है। पड़ोसी के बच्चे को कुछ होता है तब थोड़ी आंख में आंसू आते हैं, हाँ, परवाह नहीं करती। ये देखिए, ये फिर फर्क क्या हुआ, ये मोह फैक्टर है। सारा फसाद की जड़ तो मोह है। हाँ, तो मोह के कारण दुखी होता है। जो पर को पर रूप जाने और स्वे को ही स्वरूप से जाने, वह निशंक रूप से अपने स्वरूप में एकाग्रता से सुखी ही होगा। जो पर को पर रूप जाने, स्व को स्वरूप से जाने, वह निशंक रूप से अपने स्वरूप में ही एकाग्रता से सुखी होगा। वो एक सरदार जी को कहा ना, सरदार जी आपके मोहल्ले में जो है आग लगी है। कहता मुझे क्या? कहता आपके घर में आग लगी है। कहता फिर तुझे क्या? तुझे क्या? फिर तुझे क्या? तो मतलब जो है, तुझे क्या? ये एग्जाम्पल राजा जनक की आती है। राजा जनक की भी एक बड़ा बड़ा कॉमन उदाहरण दिया जाता है कि उसमें वो बैठे प्रवचन सुन रहे हैं और मिथिला में आग लग गई। तो वो जो संत और सुन रहे थे और जो सत्य, वो भागे कि मेरी तो वहां पर झोली रह गई, मेरा तो वहां पर थैला है। वो भागे और जनक बैठा हुआ वहां देख रहा है। वो जो प्रवचन कर रहे थे, वो हुई बात ऐसे थी कि प्रवचन शुरू नहीं हो रहा था क्योंकि जनक राजा नहीं पहुंचे थे। तो वो जो भक्त थे, संत थे, वो सोचते हैं, कहते कुछ भी कह लो, चाहे गुरुजी कुछ भी धर्मात्मा है, लेकिन फिर भी आकर्षण राजा का है, धनवान की प्रति इनका है। राजा आएगा तो शुरू करेंगे। अब उन्होंने इस चीज को, उनके भावों को पढ़ लिया। अब वो उनको बताना चाहते थे कि क्या है, ये जो आग भी लगी थी ना, ये मायावी थी। आग लगाई तो ये भागे और ये बैठा रहा। तो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा तो अभी भी बैठा है, और उन वहां जाके देखा तो आग थी नहीं। तो समझ गए, वापस आए तो मुंह लटका के बैठ गए। तो फिर रामपुत्र ने समझा दिया कि राजा क्यों, इसका और तुम्हारे में क्या फर्क है, तुम अपने आप को हाँ, राजा के कारण नहीं है, ये असली श्रावक है जो सुनने आया है। और वो सुना भी ऐसा रहे थे कि सब कोई चीज अपनी नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे ही आग लगी, सुनी, तो भाग गए, सब भाग खड़े हुए। मतलब वो थैला भी नहीं है, जो तेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है वो तेरा नहीं, ये नहीं उन्होंने बताया। दुख का मूल परद्रव्य को अपना मानना है, सुख का मूल स्वयं पर का भेद ज्ञान करना है। दुख का मूल परद्रव्य को अपना मानना, सुख का मूल क्या है? स्वयं पर का भेद ज्ञान करना। मेरा द्रव्य तो ये है, बाकी मेरा कुछ नहीं। बस ये जो है ना, ये भेद ज्ञान करना है। जो जीव सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। जो जीव बद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से ही बद्ध हुए। सीधी एक लाइन है कि भेद ज्ञान से ही सिद्ध होगा, और भेद ज्ञान के बिना वो बद्ध होगा। आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कहीं भी स्वामित्व पना भेद ज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान है। धर्मी अपनी आत्मा को कैसे ध्याते हैं, ये प्रवचन सार के द्वितीय अधिकार की गाथा क्रमांक 99 गाथा। तो ये क्या है कि प्रवचन सार के अंदर हमने बताया था कि तीन तीन है, श्रुत का तीन है। पहला ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र। तो ज्ञान के अंदर जो है वो है 92 आते, 92। और ज्ञेय के अंदर आते 108। 108 ये मिलाकर 200 हो जाती है, और तीसरे में 75 है, 275 है अमृतचंद्राचार्य जी के अनुसार। अब ये गाथा क्रमांक ज्ञेय अधिकार की जो 108 है ना, उसमें 99 की है। अगर आप टोटल से देखते हो तो 191 की, मतलब इसमें डाउट ना रहे। अधिकार की गाथा के अनुसार कहते हैं कि शुद्ध ने से शुद्ध आत्मा का लाभ होता है, ऐसा निश्चय कराते हैं। ये गाथा है वो, ये थोड़ा सा उसका पोर्शन लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि मैं शरीर आदि पर द्रव्यों का नहीं हूं, और ये शरीर आदि पर पदार्थ भी मेरे नहीं है। मैं तो एक ज्ञान रूप हूं। इस प्रकार जो ध्यान में अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है,
वही ध्याता है, अर्थात वास्तव में ध्यान करने वाला है। ध्यान करने वाला कौन है? जो अपने ध्यान में शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करता है, वो है, वही ध्याता है, अर्थात वास्तविक ध्यान करने वाला है। प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक ही हूं, मात्र गायक होने से मेरा जगत के साथ भी सहज गे गायक लक्षण संबंध ही है। गे गायक, जानने वाला और जिसको जाना जाता, परंतु अन्य स्व स्वामित्व लक्षण आदि संबंध नहीं है कि मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरा है, नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध ने से शुद्ध आत्मा को शरीर धन आदि बाह्य पदार्थों से भिन्न बतलाता है। इसलिए उसका अवलंबन लेकर जो अपने आप को बाह्य पदार्थों से असंस्कृत शुद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव अनुभव करता है, वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। कि जो कुछ टंकोत्कीर्ण मतलब घड़ा हुआ आत्मा के अंदर, उसी में जो कुछ ये आया है शुद्ध, जो वहां पर ज्ञान का जो जो उसको जैसे मूर्ति को जो घड़ते हैं, ऐसा जो ज्ञान है, टंकोत्कीर्ण का मतलब है कि कुरेद कर बनाया हुआ या खोदा हुआ या तो पक्का लिखा हुआ नहीं, टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव है, जो उसी पदार्थ जो में से निकला हुआ शेप, ना। उसी पदार्थ में से निकला हुआ, उसी की शेप लेकर बना हुआ, घड़ा हुआ घड़ना। हाँ, तो किन ज्ञान स्वभाव अनुभव करता है, वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है, जिसे किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व है। निर्ममत्व है, वही सच्चा ध्याता कहलाता है। मोक्ष अधिकारी जीव ऐसे गायक स्वभावी आत्मा का निर्णय करके सर्व उद्यम से अपने शुद्ध आत्मा में ही वर्तता है। ये प्रवचन सार की गाथा 102 की टीका के अंदर ये आया होगा। ये जो है, मोक्ष अधिकारी जीव ऐसे गायक स्वभावी आत्मा का निर्णय करके सर्व उद्यम से अपनी शुद्ध आत्मा में वर्तता है, उसी में परिणमन करता है, वर्तता है। ये प्रवचन सार की गाथा 102 में है, उसकी टीका में। जो जीव पर के साथ कर्ता कर्मपना है, स्व स्वामीपना है आदि संबंध किंचित भी माने, वह जीव पर का ममत्व छोड़कर अपने गायक स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तो राग द्वेष मोह में, वह तो राग द्वेष मोह में ही वर्तता है। अगर उसमें होता है कि ये मेरा है, कर्ता कर्मपना आ गया, स्व स्वामीपना आ गया, इस संबंध में किंचित भी माने, वह जीव पर का ममत्व नहीं छोड़ सकता। और अगर वो छोड़ता नहीं है तो वो राग द्वेष से बच नहीं सकता, राग द्वेष और मोह से बच नहीं सकता, वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी नहीं है। धर्मी जानता है कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी मेरा स्व है और उसका मैं स्वामी हूं। अब धर्मी जो है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्व है, इसका मैं स्वामी हूं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का मैं स्वामी नहीं हूं तथा अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं। इतना ज्यादा, इतनी एकत्व की भावना आ जाए कि मेरा कुछ ऐसा नहीं है। नियम सार की गाथा की टीका में कहते हैं कि स्त्री पुत्र आदि कोई तेरे सुख दुख के भागीदार नहीं होते, यदि तू उन्हें अपना मानेगा तो ठगा जाएगा। ये स्त्री पुत्र आदि कोई वास्तव में इस आत्मा के संबंधी नहीं है, ये सारे क्या है, ये टोली है, ये टोली है जिसके साथ तू मोह करके फंसा रहता है। 8 वर्ष की बालिका भी यदि सम्यक प्राप्त कर ले तो वह भी अपनी आत्मा को ऐसा ही जानती है। फिर बड़ी होने पर उसका विवाह हो, तब भी अपने अंतर अभिप्राय में अपनी गायक स्वभावी आत्मा के सिवाय अन्य किसी को वह अपना स्वामी नहीं मानती, अपने पति को भी नहीं मानती। यदि पति धर्मात्मा हो तो वह भी ऐसा नहीं मानता कि मैं इस स्त्री का स्वामी हूं, मैं अपने ज्ञान का ही स्वामी। उसका भी भाव ये होता है, अभी मैं भी अपने ज्ञान का स्वामी। ऐसा धर्मी जानता है पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति जो राग है उसे वह अपने दोष रूप मानते हैं और गायक स्वभाव में उस राग का स्वामित्व भी स्वीकार नहीं करते। अंतर गायक स्वभाव में आत्मा में उस राग का स्वामित्व भी नहीं करते, उसको दोष रूप, दोनों राग में है पर दोनों इसको दोष मानते हैं अपना। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, हाँ, समझ जाए कि ये नहीं है कि अगर मतलब उसमें रहते हुए भी वो कितना अलग थलग हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो है। आज भी हो रही है, शादियां हो रही है ब्रह्मचर्य व्रत लेके। हमारे गायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट हुए हैं वही हमारा स्व है और उसी के हम स्वामी हैं।
इस प्रकार मात्र अपने स्वभाव में ही स्व स्वामीपना जानते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर या राग आदि के साथ स्व स्वामीपना नहीं मानते। यदि तू अजीव को अपना मानकर उसका स्वामी बनेगा तो तू अजीब हो जाए, तो तू अजीब हो जाएगा, अर्थात तेरी श्रद्धा में जीवत्व नहीं रहेगा। शुभ है, ये डराने के लिए होगा नहीं, ये तेरी श्रद्धा में जीवत्व नहीं रहेगा। शुभ अशुभ परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो गायक स्वभावी है। इस गायक स्वभाव की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ अशुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। तो इस तरह का है, ऐसे गायक स्वभाव की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ अशुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। मेरी आत्मा की संबंध शक्ति ऐसी है कि निर्मल भाव ही मेरा स्व है और उसका मैं स्वामी हूं। वो जो निर्मल भाव है वो मेरा स्वभाव से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह स्व और आत्मा स्वयं उसका स्वामी है। इस प्रकार अंतिम संबंध शक्ति में द्रव्य पर्याय की एकता बतलाई है। ये संबंध शक्ति अपने स्वभाव के साथ ही संबंध यानी कि एकता करा के पर के साथ संबंध छुड़वाती है। पर के साथ संबंध तोड़ने पर विकार के साथ संबंध भी छूट जाता है। उन्हें पर के साथ संबंध तोड़ा तो विकार के साथ तेरा संबंध भी टूट जाता है। इस प्रकार अकेले शुद्ध स्वभाव के साथ स्वामीपना है। पर से विभक्त और स्वरूप में एकत्व होकर आत्मा अपने में अपनी शक्ति का वेदन कर सकता है, क्योंकि उसे अपने साथ ही स्व स्वामीपने का संबंध है। स्वयं में एकत्व और पर में विभक्त ऐसा आत्मा का स्वभाव है। 6 कारक और एक संबंध शक्ति, इन 7 विभक्तियों द्वारा आचार्य देव ने आत्मा को पर से विभक्त बतलाया है। संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, अपितु अपने में ही स्व स्वामी संबंध बतलाकर पर के साथ संबंध तोड़वाती है। इस प्रकार पर से भिन्न आत्मा को बतलाती है। साधक को ज्यों ज्यों अपने स्वभाव में एकता होती है त्यों त्यों कर्म का संबंध टूटता जाता है। इस प्रकार संबंध शक्ति स्वभाव के साथ संबंध, जितना संबंध है ना उसके संबंध का संबंध टूटता है, क्यों तो कर्म का संबंध टूटता है। और इस प्रकार संबंध शक्ति स्वभाव के साथ संबंध करा के कर्म के साथ संबंध तोड़वाती है। स्वभाव के साथ संबंध इधर जोड़वाती है, इसमें एकत्व कराती है, और बाहर जितना सिस्टम है उसके साथ वो संबंध तोड़वाती है। ये संबंध शक्ति है, ये बहुत बड़ा कार्य करती है। ये बहुत बड़ा कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ देते हैं सर, को कार्य करा देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं। भाव शक्ति और क्रिया शक्ति जो 2 पहले की है वो भी जरूरी है जानना, एक भाव शक्ति से, और बीच की 6 जो है कारक ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि 39 से लेकर 47 शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा खेल पर्याय की कर, पर्याय पे बता रही है, और हमारा खेल बिगड़ता है पर्याय से ही। बाकी तो गुणों की है, जैसा है ठीक है, गुण से वो तो हमारा वो तो अपने है ही है। वो गुण से तो बल्कि मेरे अंदर ये है, मेरे ये है, लेकिन ये सारा बिगाड़ इसमें हो जाता है अगर इसको ना समझे। इसलिए सबसे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता, नहीं स्वाध्याय करता, कुछ नहीं करता, अपनी आत्मा में टिकते हुए, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी में टिका रहे अपने, और ज्यादा से ज्यादा समय से। तभी जो मैं कहता हूँ 10-10 मिनट करके दिन में जितने भी आपको खाली समय बीच में गैप मिलते हैं उसके अंदर जाने की कोशिश करो। उससे आपकी प्रतीति बढ़ेगी, सिचुएशन अच्छी होगी, और आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं मुझे अब थोड़ी काफी देर होगी, अब चलना अंदर, थोड़ी देर करना है, थोड़ी देर करना है। भाई इतना भी हम करते रहे ना तो बहुत कार्य हो जाए। और जिनकी छोटी उम्र है वो तो उनके पास तो समय बहुत है, लेकिन आपको क्या कि ये क्या 10-10 के इंटरवल में, और एक और बात है, उस 10 मिनट के इंटरवल में आपके शरीर को जो विश्राम मिलेगा ना उससे आपकी ऊर्जा शक्ति और बढ़ेगी। 1-1.5 घंटा आपने काम कर लिया, कोई जो भी कर रहे हैं, और फिर कहा 10 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट का रेस्ट, 10 मिनट आप रेस्ट करके, और उसमें जो रेस्ट करना है वो लेट के वक्त कुछ नहीं, ऐसे बैठे हुए, लेटे भी हो तब भी आपको सिर्फ मुझे ये समय मेरी आत्मा का है, ये 5-7 मिनट 10 मिनट जितना आपसे होता है उसमें दे, फिर जागृत होकर अपना कार्य करें जो करना है, फिर करें। दिन में ऐसे 8-10 बार कर लें,
मैंने थोड़ा काम करा, रसोई का काम खत्म हुआ, चलो 5-7 मिनट मुझे रेस्ट करना है, फिर देखेंगे शरीर कितना ऊर्जावान हो जाएगा, शरीर के अंदर ये बैलेंसिंग होगा। और फिर मेरा ध्यान बार बार जाएगा ना, फिर एक समय ऐसा आएगा, पहले तो आप डेलिबरेटली जाओगे विचार पूर्वक, फिर अंदर से कॉल आएगी, वो स्थिति जब आएगी, चल बहुत देर होगी, आ अंदर, क्योंकि वो प्रतीति होगी उसको, वो विवाद कराएगी, वो स्थिति जब अंदर से वो जागृत करने लगी, समझो आपकी शुरुआत हो गई। कहीं जागिन हाँ जाइन, टेलीविजन हाँ टेलीविजन हाँ, तो उसमें उसका जाना हो जाएगा। जागिन हाँ जी गुरुदेव करिए। हम्म गुरुदेव बता दीजिए। हम्म नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं जो पंच सब मंगलम यतारि मंगलम मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा यतारि शरणं प्रवज्य अरहंते शरणं प्रवज्य हे शरणं प्रवज्य शास्त्रं प्रवज्य केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्य अरिहंत जी का शरण सिद्ध जी का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया दया धर्म का शरण दुर्गति का हरना चार करना सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही मंगल सदा अच्छा भी काटना करवा देना अमल अमल